टेक्निकल इश्यू आ गया था। तो हमारे अरावली की प्रमुख चोटियाँ चल रही थी। तो अरावली की प्रमुख जो चोटियाँ हैं इसको हम अवरोही क्रम में लिखेंगे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फिर उससे छोटी चोटी कौन सी है, उस अकॉर्डिंग लिखेंगे जो निम्न है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। इसकी ऊंची कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि कितनी है। उससे पहले जो भी विद्यार्थी इस चैनल में प्रथम बार आए हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अभी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला है, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से चोटियों से एक क्वेश्चन डेफिनेट है। लगभग हर एग्जाम में जिसमें राजस्थान का भूगोल है वहां से इसका क्वेश्चन टॉप होता है। तो गुरु शिखर की कितनी है भाई? क्या बात है। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है ये 1722 मीटर है। और ये सिरोही में है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है और ये सिरोही में पड़ता है। और सिरोही की व अरावली की, सिरोही की व अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली की? गुरु शिखर। दूसरी जो प्रमुख चोटी है वो है शेर चोटी। और ये जो शेर चोटी ये भी सिरोही में है और इसकी जो ऊंचाई है ये 1597 मीटर है। और ये भी कहाँ पड़ती है भाई? सिरोही में पड़ती है। तीसरी जो ऊंची चोटी है वो है देलवाड़ा। की चोटी, और इसकी जो ऊंचाई है ये 1442 मीटर है। और ये भी सिरोही में ही पड़ती है। देलवाड़ा के जैन मंदिर भी हैं जो काफी अपनी मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। चौथी जो श्रेणी है वह है जरगा। और जरगा की जो ऊंचाई है यह है 1431 मीटर। ये जरगा जो पर्वत श्रेणी है यह है उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में। यह उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है। उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जरगा। इसके बाद में अचलगढ़। जो ये अचलगढ़ की चोटी है इसकी ऊंचाई 1380 मीटर है। और अचलगढ़ भी सिरोही में ही है।
अचलगढ़ भी सिरोही में ही है। अचलगढ़ के बाद में आबू पर्वत, आबू पर्वत चोटी, और इसकी जो ऊंचाई है यह है 1295 मीटर, और यह भी सिरोही में है। यह भी किस में है? सिरोही में ही है। फिर है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ चोटी, और जो कुंभलगढ़ चोटी है इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। कितनी है? 1224 मीटर। यह है राजसमंद में। कहाँ है भाई? राजसमंद में। और राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी है। राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी है। कुंभलगढ़ के बाद में ऋषिकेश। ये जो ऋषिकेश है, कौन सी? ऋषिकेश। ये जो ऋषिकेश है इसकी ऊंचाई है 1017 मीटर, और यह भी कहां पर है? सिरोही में। ऋषिकेश भी कहाँ है? सिरोही में है। इसके बाद में देखिए रघुनाथगढ़ की चोटी। ये जो रघुनाथ की गढ़ की चोटी है इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। कितनी है? 1055 मीटर, और ये सीकर में है। कहाँ है? सीकर में। ये जो रघुनाथगढ़ है ये सीकर की उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। भाई सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ की बात कर रहे हैं। जो रघुनाथगढ़ चोटी है ये सीकर की उत्तरी अरावली, अरावली को 3 पार्टों में बांटते हैं, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? रघुनाथगढ़ है। कौन सी है? रघुनाथगढ़। इसके बाद में देखिए कमलनाथ की चोटी। ये जो कमलनाथ की चोटी है यह है 1001 मीटर, और यह है उदयपुर में है। कमलनाथ की चोटी कहाँ है? उदयपुर में। उधर फिर इसके बाद में देखिए सज्जनगढ़ की चोटी। कौन सी चोटी? सज्जनगढ़ की चोटी। और ये सज्जनगढ़ की चोटी की ऊंचाई है 938 मीटर, और यह भी कहां पर है भाई? उदयपुर में। अब कुछ इसमें आपको कॉमन दिख रहा होगा। अधिकतर जो ऊंची चोटी है वो कहां पर है? सिरोही में। कुरुशिकर भी, सेर, देलवाड़ा, अचलगढ़, आबू पर्वत, फिर ऋषिकेश, ये जो सभी चोटियां हैं ये कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। अर्थात राजस्थान के किस जिले में
अरावली पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए? सिरोही। ध्यान रखना है इस चीज को। इसके बाद में ये जो रघुनाथगढ़ है, ये सीकर और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। फिर कमलनाथ की चोटी 1001 मीटर उदयपुर में है। सज्जनगढ़ की चोटी है, यह उदयपुर में है, ये 938 मीटर है। इसके बाद में लिखिए सायरा की चोटी। सायरा की जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 900 मीटर और यह भी उदयपुर में है। यह भी कहां पर है भाई? उदयपुर में है। लीलागढ़ की चोटी। ये जो लीलागढ़ की चोटी है ये 876 मीटर ऊंची है। यह भी उदयपुर में है। उदयपुर में ही एक और चोटी है जिसका नाम है नागपानी। नागपानी की चोटी। और ये नागपानी की जो चोटी की ऊंचाई है ये 867 मीटर है और यह भी उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। टोडगढ़ की चोटी। ये जो टोडगढ़ की चोटी है यह 933 मीटर है और ये ब्यावर में है। और ब्यावर की सबसे ऊंची चोटी है। जो टोडगढ़ चोटी है ये 933 मीटर की ऊंचाई लिए हुए है और यह ब्यावर की क्या है भाई? सबसे ऊंची चोटी है। अब नेक्स्ट लिखिए मायरा की चोटी। इसकी ऊंचाई भी 933 मीटर है और यह भी कहां पर है? ब्यावर में। कहां पर है? ब्यावर में। मायरा की चोटी भी कहां पर है? ब्यावर में है। फिर इसके बाद में देखिए डोरा पर्वत। कौन सा पर्वत? डोरा पर्वत। ये डोरा पर्वत जालोर में है। जालोर की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 869 मीटर है। जालोर की सबसे ऊंची चोटी है। डोरा पर्वत जालोर में है। जालोर की सबसे ऊंची चोटी है। इसराना भाकर। इसकी ऊंचाई है 839 मीटर और यह भी जालोर में है। ये भी कहाँ है? जालोर में। तो ये जालोर में दो पहाड़ियां हैं, डोरा पर्वत, इसराना भाकर और एक और है भाई रोजा भाकर, जिसकी ऊंचाई 730 मीटर है और यह भी जालोर में है। ये भी कहाँ है भाई? जालोर में।
इसकी पूर्व क्लास से जब हम देखेंगे, जब हम पश्चिमी अर्ध शुष्क रेतीला मैदान पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने डोरा पर्वत, इसरा नवाकर और रोजा वाकर ये चोटियों का नाम लिखा था। और उसमें मैंने कहा था कि ये किसका पार्ट है? अरावली पर्वत श्रेणी का पार्ट है। इसके बारे में हमने पूर्व में भी चर्चा की थी। हाँ तो भाई, अभी तक कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो वीडियो तो देख लिए लेकिन उसको लाइक नहीं किया। तो सबसे पहले तो आप लाइक कीजिए। अरे भाई, लाइक क्लिक करने में आपका जा क्या रहा है? कितने निकम्बे हो रहे हो। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आगे देखिए, तारागढ़ की चोटी। कौन सी चोटी? तारागढ़ की चोटी। और तारागढ़ की चोटी पर ही तारागढ़ का किला है भाई, जिसकी ऊंचाई 870 मीटर और 873 मीटर है। कुछ बुक्स में 870 मिलेगी, कुछ में 873 मिलेगी। और यह अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में। और अजमेर की सबसे ऊंची चोटी भी यही है भाई, तारागढ़। नाग पहाड़ी की चोटी। जिसकी ऊंचाई 795 मीटर है। और यह भी कहाँ है भाई? अजमेर में। जो नाग पहाड़ी है ये भी कहाँ पर है? अजमेर में है। तो अजमेर में प्रमुखतः दो पहाड़ियां हैं, एक है तारागढ़ की चोटी और दूसरी नाग पहाड़ी। फिर देखिए, नाग पहाड़ हो गया। खो पर्वत। कौन सा पर्वत? खो पर्वत। जो ये खो पर्वत है यह है जयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है खो पर्वत? जयपुर में पड़ता है। और इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। और यह कहाँ है? जयपुर में। खो पर्वत है, ये 920 मीटर की चोटी, पर्वत की चोटी है जो कि जयपुर में स्थित है। और जयपुर में ही कुछ और पहाड़ियां भी है, जैसे बरवाड़ा की पहाड़ी। बरवाड़ा की पहाड़ी की ऊंचाई है 786 मीटर। कितने मीटर? 786 मीटर। जयपुर शहर में, प्रॉपर जयपुर के अंदर भी पहाड़ी है, जयगढ़। और नाहरगढ़। चोटी कर लो भाई यहाँ पर, जयगढ़ की चोटी और नाहरगढ़ की चोटी। दिख रहा है ना सभी को? नहीं दिख रहा है तो एक देखिए कमेंट्स कीजिए, सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है या नहीं? हाँ तो देखिए आगे, जयगढ़ की जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 648 मीटर। और नाहरगढ़ की जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 599 मीटर। और ये दोनों ही कहां पर है? दोनों ही कहां पर है भाई? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में।
अब देखिए हमने जितनी भी चोटियां पढ़ी है, कुछ और चोटियां हैं आगे लिखेंगे, लेकिन एक बार इनका पुनः आप ध्यान से देखिए कि जो गुरु शिखर की चोटी है ये 1722 मीटर की, ये सिरोही में है, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और इसमें एक लाइन और लिख लीजिए आप, अगर जगह है तो लिख लीजिए कि कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने इसे कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा। क्या कहा? संतों का शिखर कहा। तो गुरु शिखर को सिरोही में स्थित है, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। एक जो इतिहास वेता हुए हैं अंग्रेज थे कर्नल जेम्स टोड, इसने इसे संतों का शिखर के नाम से कहकर पुकारा, क्योंकि ये काफी शांत है, यहाँ पर बहुत से संत निवास करते हैं। शहर की बात करें तो शहर 1597 मीटर सिरोही में स्थित है। देलवाड़ा की चोटी 1442 मीटर सिरोही में स्थित है। फिर जरगा की चोटी, ये जो जरगा की चोटी है ये देखो तीसरे नंबर की, 3 नंबर छोड़ के चौथे नंबर की चोटी है, जो कि 1431 मीटर की है और उदयपुर में है, और ये उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है। फिर तो लाइट चली गई है। लाइट इश्यू आ गया था, जिसके कारण ये थोड़ा सा व्यवधान हो गया अपना। जो टॉपिक चल रहा था वह था कि अरावली पर्वत से की जो प्रमुख चोटियां थी उनमें हमने जगह के बारे में चर्चा चल रही थी कि 1431 मीटर उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में अचलगढ़ है, आबू पर्वत है, कुंभलगढ़ है, और कुंभलगढ़ राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बारे में फिर रघुनाथगढ़ है, यह है सीकर की, और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कमलनाथ आ गई, सज्जनगढ़ है, सायरा की चोटी उदयपुर, लीलागढ़, नागपानी की चोटी, टोडगढ़ की चोटी, ये जो टोडगढ़ की चोटी ब्यावर की सबसे ऊंची चोटी है। मायरा की चोटी ये भी ब्यावर में है। डोरा पर्वत ये जालोर की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में इसराना बाकर, रोजा बाकर, तारागढ़ की चोटी, तारागढ़ की चोटी अजमेर की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में नाग पहाड़ी की चोटी ये भी अजमेर में है। खो पर्वत ये जयपुर में है, और बरवाड़ा की पहाड़ी में जो चोटी है 786 मीटर ये जयपुर में है, और जयगढ़ की चोटी और नाहरगढ़ की चोटी ये भी जयपुर में। इसके बाद में देखिए आपने उतार लिया हो यहाँ तक। बैराज की चोटी, कौन सी चोटी? बैराज की चोटी। और ये जो बैराज की चोटी है ये 792 मीटर ऊंची है, और ये अलवर में है। कहाँ पड़ती है भाई? अलवर में पड़ती है। 27 नंबर की जो चोटी है बैराज की चोटी आ गई, जो अलवर में पड़ती है। बबाई की चोटी ये 780 मीटर ऊंची है, और ये झुंझुनू में है। बैराज की चोटी हो गई, बबाई की चोटी हो गई, बिलाली की चोटी।
ये जो बिलाली की चोटी है इसकी ऊंचाई है 775 मीटर और यह कोटपूतली बहरोड में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? कोटपूतली बहरोड में। एक है बैराट की चोटी, बैराट की पहाड़ी पर है ये। ये जो बैराट की चोटी है ये 704 मीटर ऊंची है और यह भी कोटपूतली बहरोड में पड़ती है। तो कोटपूतली बहरोड में दो चोटियां हैं, एक बिलाली की चोटी, दूसरी बैराट की चोटी। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख चोटियां हैं, और भी चोटियां तो बहुत सी हैं, लेकिन ये प्रमुख चोटियां हैं और लगभग हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आया हुआ है, लगभग इन्हीं से आएगा। इसलिए जितनी भी एग्जाम होती है राजस्थान ज्योग्राफी जिसमें सिलेबस में है वो यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज की क्लास में अपन यहीं तक आते हैं, थोड़ा सा लाइट का भी इश्यू है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।